देखिए उनका जो है ना, मतलब देखिए प्रॉब्लम को पहले हमको समझना पड़ेगा क्या हुआ है। तो उनका कहना कि उनका सेट क्या 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 बोल रहे हो, सही से बोलिए तो फिर से। सर नॉट वैलिड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट वेरिएट बूट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे 100 एक्टिव बूट स्लॉट है, बूट ऐप पे ही सब कुछ सेट है। तो पहले हमारा इसमें जो जिसके पास F64 है, उनके इसमें एक एबीपी बोल के दिया है। तो 100 वेरिएंट बूट को चेक करने के लिए, मतलब इसमें क्या डाटा है कि नहीं सही से, वो चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये देखिए कितना फास्ट से चेक कर रहा है। आपने हार्डवेयर मॉडिफाई किया है? हेलो, नहीं सर। आईएसपी से कनेक्ट किया ना आपने अभी ना, नहीं सर, कैसे? ये आईसी फ्रेंड के डॉक्टर से कनेक्ट किया है। ओ, देखिए इसमें जो एबीपी भी दिया है, सेल्फ वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचपी मेटा डाटा जो कि डेवन 50 है, ठीक है। तो उसके बाद उसने जितने भी डाटा की जितना भी होता है उसकी एक साइन सिग्नेचर होता है, सब कुछ वेरीफाई कर लिया। प्रोडक्ट ए पे डाटा है कि नहीं वो देख रहा है, ठीक है। तो चलिए ऊपर से देखते हैं हमारा। तो यहाँ पे वीबी मेटा, अरे, हाँ हाँ, चलिए। हम्म, देखिए 100 वेरिएंट बूट प्रिफर्ड बूट स्लॉट है, उसने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद वो बोला कि स्लॉट ए पे मोबाइल चलना चाहिए। सिक्योरिटी पेज जो कि अभी का है एंड्रॉइड ओएस 13 का है, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे सही तरीके से। तो उनका जो बूट में, मतलब उनका प्रॉब्लम है कि डिवाइस में कोई ओएस नहीं है, ऐसा है ना। अरे ऐसा है कि कैसा है आपका प्रॉब्लम? सर। हेलो। सर अब ये अभी तो मैंने प्रोग्राम किया, अब मैं इसको सुबह फिक्स करके चेक करूंगा। तो अभी आपने प्रोग्राम किया है ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ। अजी अभी मैंने प्रोग्राम किया है सर ये। तो प्रोग्राम फिक्स करके चेक कीजिए। बट हाँ। इसके हिसाब से देखिए, वीबी मेटा है, उसने वीबी मेटा सिस्टम है, मतलब वीबी मेटा को वो चेक करता है, क्योंकि वीबी मेटा के अंदर डाटा लिखा होता है कि अ, देखिए वीबी मेटा का काम होता है कि अंडर वेराइट बूट, मतलब वेराइट बूट मेटा डाटा। जो वीबी मेटा का होता है, वीबी मेटा का मतलब होता है वेराइटी बूट मेटा डाटा। तो इस वीबी मेटा के अंदर ये लिखा होता है, जैसे हमने आपको, मतलब वो जो उदय जी को ये समझा होगा, या कौन कौन है अभी, नहीं आप लोगों से नहीं, कि उदय जी को पता होगा, अली खान को भी नहीं है। तो मैंने आपको वीबी मेटा के ऊपर बारे में थोड़ा सा समझाया था। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और क्योंकि बाकी लोग नहीं आए, बट फिर भी एक छोटा सा चीजों को समझना जरूरी है, ताकि ये वीबी के बारे में सही जानकारी मिल जाए। तो जैसे जब हमारा, आप किसने किसने, आप ये बताइए कहाँ गया, किसने किसने आपकी जैसे नोट 4 नोट 3 या कुछ क्वालकॉम के मॉडल को या मेडियाटेक की मॉडल को डिजेबल लॉक करने से उसका लॉक, मतलब उसकी जो नोटिफिकेशन बंद होके मोबाइल में विदाउट लॉक, मतलब जो पैटर्न लॉक आता है ना, वो बंद होके आपका पूरा मोबाइल ओपन होता है, इस तरह का सिस्टम है मोबाइल पे। तो किसने किसने इस तरह का किया है, जैसे यूएमटी किसी फाइल के अंदर सिस्टम दिया है डिजेबल लॉक।
जब आप वो डिजेबल लॉक में करेंगे ना, तो वो क्या होगा, आपकी मोबाइल में जो लॉक सिस्टम होता है ना, वो डिजेबल हो जाएगा। डिजेबल होने के बाद वो क्या होगा, मोबाइल में जो पैटर्न लॉक था, आगे जो भी लॉक था, वो लॉक बंद होके मोबाइल ऑन होगा। तो उस वक्त आपका क्या है, पूरा का पूरा डाटा मिल जाता है। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर किसी ने किया है कभी, क्योंकि ये बहुत ओल्ड हो गया है, बट किसी ने किया है क्या एंड्रॉइड 5, 6, 7 के अंदर? सर हमने किया था ओप्पो A37 में तो पहले करते थे, अब तो नहीं होता है। हाँ, वही तो बोल रहा, एंड्रॉइड 5, 6 के अंदर होता था, फिर भी किसी ने किया है क्या, पूछ रहा हूँ, किया है? किया सर, किया। पंकज या तुषार, डॉल्फिन, किसी ने किया था इस तरह का? ठीक है, हाँ सर ओप्पो A37 में किया था सर, ओप्पो ठीक A37 है, ठीक है। डिजिटल पैटर्न। रेडमी का वो आप 4A आता था जैसे, उसमें किया है। ठीक है, जैसे अभी आपका मोबाइल में अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेडमी फोन है और उसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, तो जब आप उसके फिंगरप्रिंट को निकाल के मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे, मतलब मोबाइल को ऑफ करके ऑन करेंगे, फिंगरप्रिंट निकाल देंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि जो फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन होता है जो कि आपके मोबाइल में होता है, मतलब फिंगरप्रिंट की जो ऑप्शन होती है ना, वो ऑप्शन आपका टोटली, अगर विदाउट फिंगरप्रिंट आपने ओपन किया मोबाइल को, तो मोबाइल टोटली क्या है कि विदाउट फिंगरप्रिंट का ऑप्शन से मोबाइल ऑन होता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? रेडमी फोन में अगर आप फिंगरप्रिंट निकाल के मोबाइल को ऑन करेंगे, तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जो सेटिंग वगैरह वो दिखाता है या नहीं दिखाता? नहीं दिखाता। सारे बताइए, दिखाता है कि नहीं दिखाता है? हेलो, दिखाता है या नहीं दिखाता है? नहीं दिखाता है सर। अली, हाँ तुषार, नहीं। ये दोनों रिकॉर्डिंग मतलब मोबाइल पे ऑन ज्वाइन होके चले गए क्या कहीं? सुनिए, नहीं दिखाता है। तो उसी तरह क्या होता है कि पहले सिस्टम की माध्यम सिस्टम को, अभी के सिस्टम को थोड़ा सा विस्तारित तो समझेंगे तो किस तरह होता है, उसके बाद में इसकी एबीबी एबीबी के बारे में बताऊंगा, बात करेंगे, ठीक है? जैसे ये आपका बूट इमेज क्या है, ये एक बूट इमेज, और ये सिस्टम इमेज, और ये बाकी सारे फाइल हैं। तो जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं, तो बूट इमेज सिस्टम को ओपन करता है, बूट इमेज सिस्टम को ओपन करता है। तो ओपन करने से पहले, करने से पहले यहाँ पे एक आईएनटी रहती है, आई इंटिलाइजेशन रहती है, आईएनटी डाटा रहता है। यहाँ पे भी आपका आईएनटी की डाटा यहाँ पे रहता है। तो इसमें कैसा होता है कि देखिए, ये है बूट, ये है सिस्टम, सिस्टम। तो जैसे हमारा मोबाइल में पहले लॉक को डिजेबल करते थे, तो यहाँ पे क्या, ये फिंगरप्रिंट डिजेबल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये एक बड़ा शॉप है, सिस्टम जो है ना, उसके पास सारा डाटा है। मान लीजिए हम एक दुकान को जाते हैं और जो हमको चाहिए उसका हम लिस्ट देते हैं, एक लिस्ट पकड़ लेते हैं कि ये हमको चाहिए। तो लिस्ट में जो लिखा होगा, जो लिखा हुआ लिस्ट के हिसाब से जो डाटा चाहिए, वो डाटा हमको दुकान, मतलब वो दुकान वाला हमको वही सामान देता है। तो इसी हिसाब से बूट इमेज के अंदर क्या होता है कि आईएनटी सिस्टम होता है। आईएनटी सिस्टम के अंदर, जैसे शॉर्टकट में बोलना चाहूंगा, इसमें मोबाइल लॉक से लेके आपका किस तरह का ऑन होगा, फिंगरप्रिंट है कि नहीं, ईएम से चेंज है क्या, सब कुछ आपकी इसके अंदर कनेक्ट है, इसके अंदर डाटा है। देखिए, ये ओल्ड मोबाइल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे एंड्रॉइड 4, 5, 6, 7 तक, ठीक है? 7 के नहीं, उस इसको समझने के बाद वो समझ आ जाएगा। जैसे हम मान लीजिए यूएमटी क्यूसी फाइल में कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने डिजेबल लॉक किया, हमने यहाँ पे डिजेबल लॉक
डिजेबल लॉक करते ही क्या होता है कि जैसे हम डिजेबल लॉक करते हैं तो ये पहला चीज क्या होता है कि बूट इमेज के अंदर आईएनटी होता है। आईएनटी के अंदर मान लीजिए ये आपका है लॉक सिस्टम, ये आपका है लॉक सिस्टम, ये जो है ये हिस्सा है आपका लॉक सिस्टम का हिस्सा है, ये वाला। तो जब हम डिजेबल लॉक करते हैं ना, ये बूट इमेज के अंदर जाके आईएनटी के अंदर जो डिजेबल लॉक मतलब जो लॉक सिस्टम होता है वो इनेबल रहता है, ऑलवेज इनेबल होके रहता है। तो ये क्या करता है, उसको यहाँ पे एक कोड होता है 1 0, तो ये क्या होता है कि 1 को 0 डाल देता है, 1 को 0 डाल देता है, मतलब यहाँ पे वो डिजेबल कर लेता है। डिजेबल करने के बाद क्या होगा, जब वही आईएमटी मतलब बूट इमेज जो जो डाटा बूट इमेज का जो जो डाटा इनेबल है वही डाटा सिस्टम के अंदर इनेबल होके निकलेगा, पहले की जमात का बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे वो इनेबल मतलब यहाँ पे जैसे डिजेबल है, मान लीजिए आपने फिंगरप्रिंट भी नहीं लगाया, फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे डिजेबल है, तो ये डाटा जाएगा। डाटा जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा है बाकी सबको ऑन करेगा, बस ये चीजें जो कि फिंगरप्रिंट और ये लॉक, इन दोनों को डिजेबल करके आपका मोबाइल ओपन होगा। तो उस वक्त आप सेटिंग पे जाएंगे ना, तो सारा डिजिटल मतलब लॉक के साथ जो कनेक्ट है सारा सिस्टम बंद होगी, मतलब वो डिजेबल होगी, जैसे नोटिफिकेशन वॉलपेपर सारा सब कुछ बंद हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर वो फिंगरप्रिंट के से रिलेटेड जहां पे कनेक्शन है ना, वो सारा कनेक्शन वहां पे क्या कट जाता है, हट जाता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो पहले एंड्रॉइड 5 6 7 में जैसे ये हो रहा था, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आईएनटी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक डीएम वेराइटी क्या होता है, डीएम वेराइटी उसको बोला जाता है, डीएम वेराइटी बोला जाता है। डीएम मतलब डिवाइस मैपर वेराइटी होगी, ये था आपकी किसके अंदर, आपकी बूट इमेज के अंदर वो स्टोर होता था। बाकी जैसे आपने देखा होगा आपकी मोबाइल में पहले ओनली सिस्टम रहता था, उसके बाद आया आपका वेंडर बोल के एक एप्लीकेशन मतलब एक अलग फाइल आई। वेंडर के बाद सिस्टम वेंडर प्रोडक्ट ये सब आपका अभी सुपर इमेज के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, सुपर इमेज बोल के उसके अंदर आ गया। तो इसमें और आज के मोबाइल में क्या फर्क है उसके बारे में हम क्या जानेंगे, ठीक है ना। जैसे पुराना जमाना में इस तरह का बूट इमेज था, तो उससे आप डिजेबल लॉक कर पाते थे, जो भी प्रॉब्लम ईएमसी चेंज करना, ईएमसी चेंज करने के लिए एक सिस्टम था जो कि उसको वेरीफाई करता था, जो कि उसको वेरीफाई वगैरह करता था। उसको हम क्या करते थे, जैसे नोट फॉर रेडमी नोट फॉर, अगर रेडमी नोट फॉर का ईएमसी खराब हो गया, आप आरपीएम क्लीन वाला लगाइए या नॉर्मल वाला लगाइए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर उसमें फाइल राइट करते हैं और वो रिस्टार्ट पे जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हार्डवेयर चेंज मॉडिफाई होने से उसको वेरीफाई करने का एक था जो कि 1 रहता था। उसकी क्या होता है कि आपका जो U512 में उसको जैसे हम डिजेबल कर लेते हैं, तो डीएम वेराइटी जो डीएम वेराइटी ओएन साइन होता है, उसको एक ओई मतलब यूनिवर्सल साइन डाल देने से या उसको डिजेबल करने से क्या होता था कि ये वेरीफाई ना करके मोबाइल को ऑन करता था, उसी से हमारा ईएमसी चेंज फाइल बन जाता था। तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि जैसे इसने एंड्रॉइड को अपडेट दे दिया, यहाँ पे आपका वेंडर बोल के आ गया, उसके बाद आपके मोबाइल में वीबी मेटा वीबी मेटा वीबी मेटा बोल के यहाँ पे बता देते हैं इसको, वीबी मेटा बोल के एक फाइल आ गया। वीबी मेटा कैसा काम करता है, जिसमें वीबी मेटा होता है उस जिसमें वीबी मेटा वेंडर आ गया ना, उसमें कैसा होता है देखिए। यहाँ पे आपका ये रहा आपका बूट इमेज, ये रहा आपका सिस्टम, ये रहा आपका वेंडर। मैं लिख लेता हूँ, ये बूट बूट और ये रहा आपका सिस्टम, ये रहा आपका वेंडर। ठीक है, ये बूट सिस्टम वेंडर हो गया। उसके बाद ये रहा आपका वीबी मेटा, ये रहा आपका अलग जगह पे वीबी मेटा, वीबी मेटा। और देखिए यहाँ पे वीबी मेटा नहीं था,
तो आप अपना मोबाइल को रूट करो या ना करो, मतलब बूट लोडर अनलॉक हो ना हो, तो उसका डीएम वेराइटी सिस्टम, मान लीजिए ये डीएम वेराइटी सिस्टम है। डीएम वेराइटी सिस्टम यहाँ पे रहता था। डीएम वेराइटी सिस्टम यहाँ पे रहने के बाद डीएम वेराइटी सिस्टम यहाँ पे रहता था। डीएम वेराइटी सिस्टम यहाँ पे रहने के बाद वो आपका सिस्टम को, मतलब उस डीएम वेराइटी के अंदर हम जाके खुद उसको जो डिजेबल करना है कर लेते थे। उसके बाद वो आईएनटी के अंदर डिजेबल होके सिस्टम ओपन करता। तो यहाँ पे जब आप उसको डिजेबल करते थे, उसको वेरीफाई करने वाला कोई नहीं रहता था, और ये हम यहाँ से जो मांगते थे वही मिल जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका क्या है, वीबी मेटा आ गया। वीबी मेटा के साथ साथ यहाँ पे हार्डवेयर से कनेक्ट होने वाला एक टीजेडी, ट्रस्टजोन बोल के एक फाइल रह गया। तो यहाँ पे देखिए, आप मोबाइल को जैसे ओपन करेंगे तो ओपन करने से पहले पहले ट्रस्टजोन सारे हार्डवेयर को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कैसे करता है? हार्डवेयर को वेरीफाई करने के लिए वो सॉफ्टवेयर का ट्रस्टजोन खुद का हार्डवेयर यूज करेगी, सारा हार्डवेयर सही है कि नहीं। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर को कैसे वेरीफाई करेगा? हर बूट इमेज, हर सिस्टम के अंदर एक सिग्नेचर होता है। और यहाँ पे जैसे इसमें क्या कब चलेगा, मतलब सिस्टम के अंदर कौन कहाँ रहता है, कब कितने मतलब चले, मेटा डाटा मतलब कब कैसा चलेगा, मतलब यहाँ पे ये वेरीफाई होगी कि नहीं, सिस्टम वेरीफाई होगा कि नहीं, वेंडर वेरीफाई होगा कि नहीं, ये सब डाटा रह गया आपका। क्या है यहाँ पे रहता है, जैसे कि मान लीजिए सिस्टम के अंदर 6 जन है, वेंडर के अंदर 6 जन है, बूट इमेज के अंदर 2-4 जन है, बट वीबीमेटा के अंदर उसका आदेश देने वाला है। मतलब सिस्टम क्या करेगा क्या नहीं, वीबीमेटा आदेश देने से और वो काम करेगा। उसी तरह वेंडर को भी यही आदेश देने से वो वही काम करेगा। तो इसमें क्या हो गया, मेटा डाटा रह गया। मेटा डाटा सिस्टम वेंडर। तो पहले क्या होता था, ये सारा चीजें आपकी बूट इमेज के अंदर रहता था, बट अभी आपकी मोबाइल में डिजेबल लॉक है या नहीं, मोबाइल में डिजेबल लॉक करना है तो आप क्या करेंगे, आप जब वीबी मेटा के अंदर जो लॉक सिस्टम या वेंडर के अंदर रहती है, आप वीबी मेटा के अंदर वो मॉडिफाई करेंगे कि ये सिस्टम आप डायरेक्ट नहीं मॉडिफाई करेंगे। इस तरह जैसा हम डायरेक्ट आईएनटी के अंदर बंद कर रहे थे, उसी तरह इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें वीबी मेटा के अंदर लिखना होगा कि ये डिजेबल होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, सिस्टम को बोलेगा कि ये डिजेबल होना चाहिए, ये डिजेबल होना चाहिए। तो इसकी आदेश से सिस्टम उस चीजों को बंद करेगी, उसकी आदेश से सिस्टम उस चीज को बंद करेगा, नहीं तो तब तक ये उस चीज को बंद नहीं करेगा। इस तरह का इसका फॉर्मेट है। तो ट्रस्टजोन पहले वीबी मेटा को कॉल करेगा, वीबी मेटा को देखेगा कि कौन सा चीजें ऑन है नहीं, वीबी मेटा में कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, ये सारा डाटा पहले से ट्रस्टजोन के अंदर होता है, उसकी डाटा होता है। वो ट्रस्टजोन सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करने के टाइम पे वो वीबी मेटा को कॉल करेगा, सब कुछ वेरीफाई करेगी। अगर सब कुछ वेरीफाई है तो मोबाइल को ओपन करेगी, सब कुछ वेरीफाई होने के बाद मोबाइल को ओपन करेगा। अगर मान लीजिए आपने सिस्टम को मॉडिफाई की, आपने वेंडर को मॉडिफाई की, आप बूट इमेज को रूट कर दिया, तो बूट इमेज में क्या होता है कि बूट इमेज को अगर ये कॉल जाएगा यहाँ पे, अगर कॉल जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कि ये रूट नहीं है, मतलब रूट नहीं है, तो ये क्या होगा, रिटर्न पे आपको ट्रस्टजोन को बोलेगा ना ये रूट नहीं है। जब आप यहाँ पे वीबी मेटा बूट इमेज को या सिस्टम को किसी को कॉल करता है और किसी के अंदर कुछ चेंजेस होता है, चेंजेस जैसे ही होती है वीबी मेटा को पता चलता है कि ये चेंजेस, मतलब वीबी मेटा के अंदर जो लिस्ट है उस लिस्ट और उस कॉल के साथ आपका सिस्टम वेंडर के साथ मिसमैच होने से वीबी मेटा के साथ मिसमैच होगा। मिसमैच होते ही वो ट्रस्टजोन को बताएगा कि ये हमारा वेरीफाई नहीं हो पा रहा। वेरीफाई ना होने से वो क्या करेगा, ट्रस्टजोन आपकी मोबाइल को रिस्टार्ट करेगा, सिर्फ रिस्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे कहना है कि पहले डीएम वेराइटी अभी भी डीएम वेराइटी सिस्टम अभी वेंडर के अंदर रहता है। कहाँ रहता है?
वेंडर के अंदर डीएम वैरायटी सिस्टम रहता है। बट डीएम वैरायटी के अंदर कौन सा चीज ऑन रहेगा, कौन सा चीज ऑफ रहेगा, वो वीबी मेटा डिसाइड करता है। मतलब वीबी मेटा के अंदर उसकी डाटा होता है, डिसाइड नहीं, डाटा करता होता है। अगर आप वीबी मेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं तो वो रन नहीं होगी, ट्रस्टजोन उसको ओपन ही नहीं करेगा। अगर आपने वेंडर को, मान लीजिए आपने देखा है कि वेंडर के अंदर आपको पता चला कि आईएनटी सिस्टम है, ईएमसी चेंज करना या भीतर डाटा करना सिस्टम है, आपको अगर लॉजिक मिल गया, आपने यहाँ पे इसको डिजेबल कर दिया। यहाँ पे जब आप डिजेबल करते हैं ना, वीबी मेटा वेंडर को कॉल करने के टाइम पे वेंडर तुरंत वेंडर के कोड की चेंजेस की वजह से वीबी मेटा को पता चल जाएगी कि आपके अंदर क्या है, चेंजेस हुआ है। बट अगर वीबी मेटा की बिना परमिशन से वेंडर उसको चेंज करता है या आप खुद उसको चेंज करके राइट करते हैं या वेंडर के अंदर कुछ भी चेंजेस हो जाती है, तुरंत वीबी मेटा उसको पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद ट्रस्टजोन को बताएगा कि ये चीजें हमारा जो करंटली डाटा के साथ मिसमैच हो रहा है। मिसमैच होने से आपका सेट हैंग ऑन लगो या डायनास्पोर्ट या रिस्टार्ट या फास्ट बोट या डीएम वेराइटी फेल, जो डिवाइस में पर डीएम वेराइटी फेल करके आपकी स्क्रीन के अंदर दिखाता है। मतलब पहले बूट इमेज का रहता था, बूट इमेज को डायरेक्ट उसके अंदर डिजेबल लॉक ये सब हो पाती थी। बट वही चीजें सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। उसने क्या कि एक मेटा डाटा बनाया, मेटा सिस्टम वेंडर के अंदर सारा डाटा रखा और उसकी मेन मेटा डाटा आपके वीबी मेटा के अंदर रखा। मेटा डाटा मतलब उसको कॉल करने से क्या ओपन होगा उसको मेटा डाटा बोला जाता है। तो वीबी मेटा वेराइटी बूट, वीबी मेटा का मीनिंग होता है वेराइटी बूट, AVB एंड्रॉइड वेराइटी बूट, एंड्रॉइड वेराइटी बूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी मॉडिफाई करेंगे ना, तो वीबी मेटा को मॉडिफाई करने से ही आपकी ये सारा चीजें मॉडिफाई अपने आप होगा। बट वीबी मेटा को अगर आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं तो वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करने से, राइट करने से मोबाइल में दिक्कत आएगी। अगर यहाँ पे वीबी मेटा को मॉडिफाई किया जाता है रूट करने के बाद या कुछ मॉडिफाई करने के लिए, तो पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। जब तक बूट लोडर लॉक है तब तक ट्रस्टजोन वीबी मेटा को मॉडिफाई करने से रिसीव नहीं करेगी। मोबाइल आपका अगर विदाउट बूट लोडर वीबी मेटा या कोई किसी भी चीजों को मॉडिफाई करते हैं, तुरंत ट्रस्टजोन उसको डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब उसको ओपन ही नहीं होने देगा। उस वक्त वो मोबाइल को रिस्टार्ट करेगा या हैंग ऑन लगो या आपका जो डायनास्पोर्ट बनाना, ये सब दिक्कत आएगी आपको अगर बिना परमिशन से आपने वीबी मेटा को या कुछ कहीं भी किसी फाइल को मॉडिफाई करते हैं। परमिशन कैसा है, जब आप बूट लोडर अनलॉक करेंगे, बूट लोडर अनलॉक करने से आपके मोबाइल में सारा सिक्योरिटी टूट जाता है। टूट जाने के बाद यहाँ पे ट्रस्टजोन जो सब कुछ वेरीफाई करता है वो कुछ भी वेरीफाई नहीं करेगा, कुछ भी वेरीफाई नहीं करेगा। वीबी मेटा के अंदर आपको खाली रख सकते हैं या वीबी मेटा के अंदर कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि वो वेंडर के अंदर जाके क्वालकॉम की इसको डिजेबल करे या उसको करे, या ईएमसी में रिस्टार्ट हो रहा है, ईएमसी प्रोग्राम करने के बाद या यूफेस चेंज करने के बाद जो भी चीजें है ना वो दिक्कत आ रहा है, तो वीबी मेटा में लिखने से, वीबी मेटा ठीक करने से वो ठीक हो जाएगी। मतलब यहाँ से ऑटोमेटिकली वो जो यहाँ पे एक फाइल है जो कि वेरीफाई करता है, मतलब ऑनलाइन से कनेक्ट हो जाता है। जब आप वीबी मेटा के अंदर लिखेंगे कि ये ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, रिस्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो तुरंत आपको ये डिसेबल करके दे देगा। बाकी उससे पहले मोबाइल में बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी हम आपकी मोबाइल में जो प्रॉब्लम आता है डीएम वेराइटी एरर आता है, हाँ डीएम वेराइटी एरर आता है या जो भी प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त कैसा होता है, तो जैसे आप उस वक्त करते हैं ना कि मेडियाटेक का बोल रहा हूँ क्योंकि मेडियाटेक में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अरे तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहे थे अभी, इस एरो के बारे में बताने से क्या बोल रहा था मैंने अभी, डीएम वेरीफाई फेल, हाँ जी डीएम वेरीफाई फेल।
हाँ हाँ, जब आपका डीएम वेरीफाइड फेल आता है तो आपका मोबाइल क्या करता है, मैग्नेटिक फोन पहले आपकी बीएल अनलॉक करता है। क्या करता है, बूट लोडर अनलॉक करता है। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद वो क्या करता है कि आपका जो वीबी मेटा होता है, वीबी मेटा, जो वीबी मेटा होता है ना, वीबी मेटा के अंदर जितने भी आपका वेरीफाई सिस्टम होता है, जितने सारे वेरीफाई सिस्टम होता है, उसको वो डिजेबल कर लेता है। डिजेबल करने से क्या होगा, यहाँ पे वेंडर के अंदर कोई दिक्कत है, सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत है, बूट इमेज के अंदर कोई दिक्कत है, जो जो वेरीफाई वेरीफाई सिस्टम करना होता है उसको वो डिजेबल कर लेता है। डिजेबल करने से क्या होता है कि डीएम वेरिएटी विदाउट कोई प्रॉब्लम से ऑन होता है। बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए आपकी उसकी सिक्योर बैकअप लेना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मेट और फ्लैश करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसकी पुराना पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगी, नया फाइल में मतलब नया फ्लैश फाइल से वो मोबाइल ओपन होगा। पुराना में कोई कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत था, कुछ था, इसीलिए आपने उसको फॉर्मेट और फ्लैश की मोबाइल की बोला, ये ओनली फॉर मेडिटेक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह आपका ट्रस्टजोन वीबी मेटा एक दूसरे से जुड़ के आपकी हर फाइल को वेरीफाई करते हैं। तो इसको वेराइट बोर्ड बोला जाता है, वेराइट बोर्ड मेटा डाटा, क्योंकि वीबी मेटा के अंदर इन सभी के डाटा होता है। चलिए लाइव देखते हैं कैसा क्या डाटा। देखिए देखिए और देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये वीबी मेटा ए है, तो एक की है एचबी मेटा वैल्यू डिवाइस 50, तो दूसरा फिंगरप्रिंट चेक करना वेरीफाई करने के लिए वो रिलीज की यहाँ पे एक चेंजेस करता है। तो यहाँ पे कुछ की डाल के, मतलब ऐसा उसको शॉर्टकट में की बोला जाता है, मतलब शॉर्टकट तो नहीं, उस वैल्यू को उसको जो चेकिंग करता है उसको की बोला जाता है। ये की आपका वैल्यू मोटरोला, देखिए कम 100 वोल्ट डिटिपो फिंगरप्रिंट, ये जो चेकिंग है वैल्यू मोटरोला की इस जगह पे जाके अगर वो ये जहां है वो भी वही है तो ये वेरीफाई होता है। तो वीबी मेटा ए, वीबी मेटा सिस्टम है, वीबी मेटा बी, वीबी मेटा सिस्टम बी, ऐसा वीबी मेटा के अंदर डाटा को रीड करता है, वीबी मेटा की डाटा को रीड करता है। डाटा को रीड करने के बाद वीबी मेटा के अंदर लिखा हुआ डाटा, जैसे आपने देखा होगा एबीबी, आप कभी भी किसी भी मोबाइल को हेक्साकोड में ओपन करेंगे ना तो उसमें लिखा होगा एबीबी, जो एंड्रॉइड वेरिएंट बोर्ड होता है। एबीबी क्या करे, एबीबी के माध्यम से ये क्या होता है, चेकिंग होता है, बट उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। 100 वेरिएंट बोर्ड, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी वीबी मेटा का आदेश जो लिखा है उस हिसाब से उन सभी फाइल को एबीबी फाइल को चेकिंग करेगा, जैसे एक्सबीएल, आरबीएल, ये टेस्ट जोन, ये डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ये डीएसपी, ये जो जितने फाइल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहा है कि हाइपर ए हैज नो एबीबी फोल्डर। एबीबी आप किसी भी क्लास फाइल को उठाएंगे ना तो उसमें एबीबी लिखा होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो कि दिखा देखते हैं। ओके, आप चलते हैं यहाँ पे जाने के बाद, जैसे RMX321 ब्लू, देखिए इस फाइल के अंदर जाएंगे ना तो फाइल के अंदर कैसे एबीपी रहता है, जैसे MD1 इमेज ओपन करते हैं। MD1 इमेज ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, AVP सर्च करेंगे ना, देखिए यहाँ पे AVP टॉल बोल के आएगा कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ पे AVP सिस्टम नहीं है। तो दूसरा फाइल पे चलते हैं। दूसरा फाइल जैसे कि आपकी बूट इमेज को ओपन करेंगे, बूट इमेज ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे कंट्रोल F दबा रहा हूँ, AVP सर्च कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एबीबी की सबसे नीचे देखिए एबीबी 0, एबीबी टॉल आया, एबीबी 0, एबीबी टॉल वर्जन 1.20 या वर्जन दिखाया, ये है आपकी एबीबी का सिग्नेचर होता है। लास्ट में एंड्रॉइड वेरिएंट बोर्ड की एक सिग्नेचर उसमें होता है। और इस मोबाइल में आपका ये क्वालकॉम है, एक्सबीएल, और जो एंड्रॉइड के फाइल सिस्टम होता है, जो एंड्रॉइड के हिसाब से चलते हैं ना, उसमें
एबीपी एंड्रॉइड वेरिएंट बोर्ड की सिग्नेचर होता है। जो क्वालकॉम के हिसाब से चला होगा, जो मेटाडेक के हिसाब से चलता है, जो या जो एसपीडी के हिसाब से चलता है, जो क्वालकॉम के हिसाब से चलता है, जो मेटाडेक जो उसी की सीपीयू के हिसाब से चलता है ना, उसमें आपको एंड्रॉइड वेरिएंट बोर्ड नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो आपकी क्वालकॉम की सीपीयू का फाइल है, वो एंड्रॉइड को लोड करने के लिए नहीं, वो क्वालकॉम को लोड करने के लिए होते हैं। और एंड्रॉइड को लोड करने के लिए जो जो फाइल होता है उसमें आपको एबीपी सिग्नेचर मिलेगी। ठीक है, तो एबीपी सिग्नेचर और इसको ये जो बटन को हमारा क्या काम है, देखिए यहाँ पे इस बटन का काम है कि जैसे बूट वन को चेक किया, पार्टीशन हैज वेरीफाइड, मतलब यहाँ पे वीवी मेटा के हिसाब से उसने वेरीफाई किया कि बूट ए पे एबीपी सिग्नेचर है, डीटीबी पे है, वीवी मेटा वेंडर बूट के अंदर भी है, प्रोडक्ट ए सिस्टम में, इन सभी के अंदर एंड्रॉइड वेरिएंट बोर्ड की सिग्नेचर होता है। एंड्रॉइड वेरिएंट बोर्ड सिग्नेचर होने से हमको क्या प्रॉफिट है? देखिए अभी इसमें बूट बी, मतलब उन्होंने जो फाइल राइट किया है, बूट बी की सिग्नेचर है, बूट डीटीबी बी की सिग्नेचर है, वेंडर बूट बी की सिग्नेचर है, बट यहाँ पे लोगो एफएसजी या आपका जिस तरह इसमें देखिए, जिस तरह आपका यहाँ पे दिखाए बूट है, डीटीबी जीरो, वेंडर बूट, इन तीनों के अंदर आपका क्या सिग्नेचर है? एबीपी सिग्नेचर है। तो प्रोडक्ट ए के अंदर सिस्टम ए, सिस्टम बी, ईएक्सटीए, वेंडर ए, इनमें से प्रोडक्ट ए, सिस्टम बी, सिस्टम ईएक्सटीए, वेंडर ए, इन तीनों में से एक बी को छोड़ के बाकी सभी ए के अंदर क्या होता है कि एंड्रॉइड वेरिएंट सिग्नेचर एबीपी सिग्नेचर है। बाकी जिसे जैसे कि आपका डीएसपी बी, मॉडेम बी, ठीक है ना, जो कि इसके अंदर, मतलब जो इसके अंदर देखिए बूट बी, डीटीबी बी, वेंडर बी, और उसके बाद उसके बाद जैसे इसमें ना प्रोडक्ट बी है, ना ये सिस्टम ईएक्सटी बी है, ना वेंडर बी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ए है। तो प्रोडक्ट ए, सिस्टम ए, इन सभी को देखने से जिसके अंदर एबीपी सिग्नेचर ज्यादा है, मान लीजिए आपकी अभी अपडेट आया है मोबाइल में, तो वो अपडेट आने के बाद क्या होगा, वो आपकी एंड्रॉइड वेरी वो आते ही वो आपको क्या होगा, प्रोडक्ट ए पे मोबाइल चलता होगा, मतलब स्लॉट ए पे मोबाइल चलता होगा, वो तुरंत इंस्टॉल होके स्लॉट बी पे वो इंस्टॉल होके, बी पे इंस्टॉल होने के बाद जैसे मोबाइल रिस्टार्ट होगी ना, वो सारा डाटा स्लॉट बी का इनेबल हो जाएगी और स्लॉट ए के बहुत सारे ऑन यूजर डाटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद आप जब उस स्टोरेज को यहाँ पे चेक करेंगे और एबीपी जो यहाँ पे एंड्रॉइड वेरिएंट बोर्ड की सिस्टम दिया है, एबीपी को सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे ना, वो सारा फाइल की सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, उसके बाद पता लगाएगा कि आपका स्लॉट ए में ज्यादा एक्यूरेस फाइल है या स्लॉट बी में ज्यादा एक्यूरेस फाइल है। मतलब यहाँ पे स्लॉट ए आपका सही तरीके से पूरा, मतलब एंड्रॉइड या पूरा मोबाइल की ओपन होने, मोबाइल एंड्रॉइड चलने के लिए पूरा फाइल स्लॉट ए पे है, या आपका पूरा फाइल स्लॉट बी पे है, वो आपकी सिग्नेचर को वेरीफाई करके पता लगाएगा। जैसे यहाँ पे बी पे है, बी की चारों फाइल है, देखिए हम यहाँ से गिनेंगे तो गिनने से पता, बूट है ए का स्लॉट ए में 1 2 3 है, स्लॉट ए का 1 2 3 है, ये 4 है या 5 है, उसके बाद ये 6 7 है, बट बी के अंदर 1 2 3 मतलब 4 है, तो 7 एंड्रॉइड स्लॉट ए के अंदर 7 फोन है, सातों के साथ आपकी एंड्रॉइड वेरिएंट बोर्ड में सिग्नेचर सही है और एंड्रॉइड को ऑन करने के लिए क्षमता रखते हैं। बट अभी इसमें स्लॉट बी अगर हो करेंगे तो स्लॉट बी के अंदर कितना डाटा है, 1 डाटा, 2 डाटा, 4 डाटा है। क्या स्लॉट बी की माध्यम से हमारा सेट ऑन हो सकता है या नहीं, बताइए। अभी इसमें स्लॉट सिस्टम ए है,
तो क्या हम उसको स्लॉट बी कर देने से मोबाइल पूरी तरह ऑन होगा, या जैसे ओएस नॉट फाउंड दिखाएगा, या रिस्टार्ट पे जाएगा, या डीएम वेरिएबल फेल आएगा, कैसा क्या आएगा? मतलब वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल में क्या दिखाएगा। अगर स्लॉट ए पे पूरा डाटा है और आप स्लॉट बी को कर लेते हैं, तो उस वक्त पूरा फाइल को वेरीफाई, पूरा फाइल ना मिलने के कारण आपकी मोबाइल में एक एरर आएगी, डीएम फेल आएगी, एरर करके, डीएम फेल आएगी, एरर करके। अगर वो फाइल नहीं मिल रहा है तो मोबाइल रिस्टार्ट पे भी जा सकता है, या आपका स्लॉट मतलब स्लॉट भी जो ओएस का दिक्कत आ रहा था, उन्होंने बोला ओएस सही से ठीक नहीं हुआ है, ऐसा दिखा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी कोडिंग के ऊपर क्या दिखाएगा, उस कोडिंग डिसाइड करता है। तो आप बताइए, अभी आप इस पार्टीशन को देख के आपका यहाँ, इसने तो खुद बता दिया प्रिफर बूट स्लॉट है, उसने तो बता दिया कि स्लॉट है, प्रिफर स्लॉट है सेट कीजिए मोबाइल ऑन होगा, उसने बता दिया। बट अगर ये नहीं बताता, फिर भी हम उसको सिग्नेचर को देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मोबाइल स्लॉट ए पे ऑन होगी, स्लॉट बी पे ओपन नहीं होगा। ये डिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताइए। कर सकते हैं। तो ये स्लॉट ए, स्लॉट बी और एबीपी, ये समझ आया या नहीं आया, बताइए। हेलो जी सर। पंकज जी या अली जी, जितेंद्र, उदय, डॉल्फिन, तुषार, जो मैंने बताया है एबीपी का काम क्या है इस टोल के अंदर, ये समझ आया या नहीं आया? सर आया यस सर, समझ में। समझ आया। हाँ जी, जी आया समझ में सर। समझ आया। तो जी चलिए, इस एबीपी की जो एबीपी बटन का और ओरिजिनल तरीका क्या है, शायद आप लोगों को सही से समझ आया होगा। तो इसी तरह हमारा मतलब अच्छा सीखिए, अच्छा काम कीजिए। मेरा यही कोशिश रहता है कि कुछ अगर नया अपडेट हो तो उसको सही मायने में आपको समझाना, सही तरीके से उसको समझना और अपनी काम पे लगाना। तो ये जो एबीपी, आप बताइए, अगर किसी के अंदर स्लॉट ए बी सिस्टम नहीं होगा तो उसमें एबीपी वेरीफाई करना जरूरी है या नहीं? क्वेश्चन है आपको सभी को। सर कर सकते हैं वेरिफिकेशन। वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं बोल रहा हूं, बट अगर मोबाइल में स्लॉट सिस्टम नहीं है और आप एबीपी बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो सारे एंड्रॉइड वेरीफाई, क्योंकि मोबाइल तो रनिंग या कुछ ऐसे प्रॉब्लम में आया होगा जो कि आप उसकी सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे, अच्छी बात है। बट ये हमारा किसी काम का है क्या, बताए? अगर मान लीजिए अभी आपकी मोबाइल में स्लॉट है या स्लॉट भी सिस्टम नहीं है और आप लोग उसको वेरीफाई करते हैं, तो वो क्या बताएगा? कुछ नहीं, हाँ भाई ये सिग्नेचर बता दिया, उससे हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगी। अगर आपकी मोबाइल में स्लॉट है, स्लॉट भी सिस्टम है, तब आप एबीपी बटन को क्लिक करने से वो बताएगा कि आपको अभी स्लॉट ए पे चलना है या स्लॉट बी पे चलना है। तो उस वक्त आपको आपकी मोबाइल की सिग्नेचर को वेरीफाई करने के बाद, एबीपी को वेरीफाई करने के बाद, आपकी मोबाइल प्रिफर्ड मतलब कौन सी स्लॉट पे ओपन होगा, 100% सही से ऑन होगा, आप वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। और वो उस वक्त एबीपी को क्लिक करने से उस वक्त वो काम का चीज है। और जिसमें स्लॉट नहीं होगा उसमें उसका हम जैसे वेबकूफ की तरह उसको यूज करेंगे। बट जिसमें स्लॉट है उसको वेरीफाई करना अच्छा रहेगा। अगर आपकी मोबाइल हैंग ऑन लगो, फास्ट बोर्ड, रिकवरी मोड, इस सारी चीज में फंसता है, तो मान लीजिए आपके मोबाइल में डीएम वेराइटी एरर है, ठीक है, तो आपने क्या किया, डीएम वेराइटी एरर को फिक्स करने के लिए आपने बूट अनलॉक वगैरह किया, फिर भी काम नहीं हुआ, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, ऐसा ही मोबाइल को जैसे उन्होंने उनका आपका मोबाइल ओएस ओएस का खराब था, तो आप उस वक्त क्या करते हैं, आप उसको कॉन्वर्ट करते हैं। कॉन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एबीपी को, जो हमारे एबीपी बटन है, उस एबीपी बटन को क्लिक करने से वो पूरा एबीपी सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। उसके बाद बताएगा कि आपको कौन सा स्लॉट पे चलना है। अगर मान लीजिए वहां पे आपका सारा डाटा स्लॉट बी पे होगा और आपकी मोबाइल स्लॉट ए पे चलता है,
तो उस वक्त वो डीएम की रेट एरर आएगी। तो उस वक्त या आपका ओएस सही से इंस्टॉल नहीं है या हैंग होगा, कुछ इस तरह का दिक्कत आएगी। तो उस वक्त आप एबीपी पे क्लिक करने से वो एनालाइज करेगा और वो प्रेफर करेगी स्लॉट ए पे चलना है या बी पे। उसके बाद भी आप खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि स्लॉट ए पे ज्यादा डाटा है, स्लॉट बी पे ज्यादा है। स्लॉट ए पे देखा कि 7 वेरिएट बूट, 7 सिग्नेचर, मतलब 7 असल, मतलब सारा 7 टाइप, मतलब सारा डाटा सही है, स्लॉट बी पे सही नहीं है। तो उस वक्त हम भी खुद डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हमको स्लॉट ए के माध्यम से जाना पड़ेगा, तब मोबाइल ओपन होगी। तो ये चीजें मेरे हिसाब से सिर्फ स्लॉट सिस्टम के लिए सही है। और एबीपी मतलब जिसमें सिंगल फाइल है, स्लॉट सिस्टम नहीं है, फिर भी वो मतलब वो वेरीफाई करेगा। अगर ऐसा कुछ जरूरत नहीं, ऐसा मैं मान रहा हूं। समझ रहे हैं ना चीजों को जो मैं समझा रहा हूं? समझ पाए या नहीं? अंकज, जी सर। अली खान, समझ आया? डॉल्फिन, तुषार, नहीं तो इस वीडियो को- आया। अरे समझ आया कि नहीं? एबीपी बटन क्यों है, किस लिए है? आया सर, आया। चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं।